ये हमारी मोबाइल रिपेयरिंग की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे मोबाइल में कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। हमारे मोबाइल में 5 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 कॉइल, रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। इनका मोबाइल के अंदर क्या वर्क होता है और इनका डिनोटिंग लेटर और इनका क्या सिंबल होता है, ये किस काम के लिए मोबाइल में लगाए जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किसी विद्युत परिवर्तित वोल्टेज को कम करने के लिए जिस पार्ट्स का हम यूज़ करते हैं उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वोल्टेज को कम करने के लिए लगाया जाता है। रेजिस्टेंस भी हमारे मोबाइल में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा चिप रेजिस्टेंस, जिसको हम चार्जिंग सेंस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। वैसे तो हमारे कई प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होते हैं जिसकी वैल्यू कम या ज़्यादा की जा सकती है, मगर वो हमारी टीवी में होते हैं, जैसे कि प्रीसेट होता है या वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वगैरह होता है। वो चीज़ तो हमारे मोबाइल में लगी नहीं होती है, तो इसलिए हमारे मोबाइल में जो है वो 2 प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। नंबर 1 होता है नॉर्मल रेजिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा चिप रेजिस्टेंस, जिसको हम चार्जिंग सेंस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस जो है मोबाइल के अंदर वर्क करता है। किसी विद्युत परिवर्तित वोल्टेज को कम करने के लिए हम जिस पार्ट्स का प्रयोग करते हैं उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वोल्टेज को कम करने के लिए लगाया जाता है। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरीके से। सर्किट बुक में अगर हम सर्किट बुक या डायग्राम में हम देखेंगे तो इस तरीके का अगर हमें सिंबल बन करके दिखाई देता है तो वो रेजिस्टेंस होगा। ये हमारा सिंबल है और इसे सर्किट बुक में R अक्षर के नाम से जाना जाता है। इसका डिनोटिंग लेटर जो है वो R है, R अक्षर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारा सर्किट बुक या डायग्राम नेट वगैरह पर रहते हैं उस पर अगर इस टाइप का सिंबल बना हुआ हो या इस टाइप से R लिखा हुआ हो तो वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। और ये वोल्टेज को कम करने के लिए लगाया जाता है। का मोबाइल में किस तरीके से वर्क होता है, मान लीजिए हमारा यहाँ पर 2.2 वोल्ट आ रहा है किसी भी सप्लाई से और ये हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज जो है हमारा 2.2 है और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लगा है बीच में। तो इसके इनपुट पर 2.2 आ रहा है। इनपुट पर क्या आ रहा है, इनपुट पर आ रहा है 2.2 वोल्ट। अब इनपुट पर 2.2 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ आउटपुट पर ये इसको कम करके देगा। कम जैसे कि 2.1 वोल्ट यानी कि 0.1 कम कर दिया, या जिस हिसाब से उसकी वैल्यू होगी वो उस हिसाब से वोल्टेज को कम करके देगा। यानी कि 0.1 भी कम कर सकता है, 2 भी कम कर सकता है, जिस हिसाब से उसकी वैल्यू होगी उस हिसाब से कम करके देगा। मगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनपुट में 1.2 वोल्ट दिया तो यहाँ आउटपुट में उसने 0.1 वोल्ट कम करके दिया, यानी कि इसने वोल्टेज को कम करके दिया है। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो मोबाइल के अंदर वोल्टेज को कम करके देता है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें वायर होता है एक। अगर ये वायर यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाएगा तो सप्लाई यहाँ से यहाँ नहीं आएगी। जब सप्लाई यहाँ से यहाँ नहीं आएगी तो यहाँ वोल्टेज नहीं पहुँचेगा और जिस सेक्शन में भी ये लगा है वो सेक्शन वर्क नहीं करेगा। यानी कि अगर हम मल्टीमीटर की सुई भी दोनों साइड रखेंगे तब भी कोई वैल्यू नहीं देगा, ना ही दूसरी साइड वोल्टेज देगा ये किसी भी तरीके का, क्योंकि ये वायर अगर ब्रेक हो गया तो। अब हम आपको बताएंगे कैपेसिटर के बारे में। किसी पार्ट्स की कैपेसिटी के अंदर वोल्टेज पहुंचाने वाला पार्ट्स कैपेसिटर कहलाता है। ये मोटर को घुमाने, फिल्ट्रेशन और मेन सप्लाई में लगाया जाता है। ये वोल्टेज को एक सा बनाए रखता है और इसका जो मेन काम होता है वो मोबाइल की सप्लाई को फ़िल्टर करना होता है। जैसे हमारी छलनी होती है तो छलनी में हम ऊपर से दूध या चाय वगैरह डालते हैं तो जो कचरा होता है वो सब ऊपर रह जाता है और प्योर जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो इसी हिसाब से ये हमारे वोल्टेज को फ़िल्टर करता है। इसको वोल्टेज देने पर ये अपने अंदर कुछ वोल्टेज स्टोर भी कर लेता है।
कैपेसिटर जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर, दूसरा होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर वो कैपेसिटर होता है जिनकी माइनस और प्लस साइड होती है, उसको हम उसकी माइनस और प्लस साइड से ही लगा सकते हैं, जबकि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर की कोई भी माइनस प्लस साइड नहीं होती है और उसको हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं। कैपेसिटर हमारे मोबाइल में फिल्ट्रेशन के लिए लगाया जाता है। कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पोलराइज्ड कैपेसिटर। नंबर 2, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसको हम एनपीसी भी बोलते हैं। अब जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें ये से वाले कैपेसिटर आ रहे हैं नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड वो कैपेसिटर होते हैं जिनकी माइनस और प्लस साइड होती है, उनको उनकी माइनस और प्लस साइड से ही लगाया जाता है, जबकि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर की कोई माइनस और प्लस साइड नहीं होती है, इसको हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं। पोलराइज्ड कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। ये हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर का सिंबल है और ये हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर का सिंबल होता है। यानी कि अगर हमें इस टाइप का सर्किट बुक या डायग्राम में इस टाइप का सिंबल मिलता है तो वो पोलराइज्ड कैपेसिटर होगा, जबकि इस टाइप का अगर सिंबल होता है तो वो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। और इस टाइम जो है जितने भी नए सेट वगैरह आ रहे हैं उनमें सब में नॉन पोलराइज्ड ही लग करके आ रहा है। 0.1% अब इस टाइप के कैपेसिटर लग करके आ रहे हैं जिनकी माइनस और प्लस साइड होती है, वरना आप सब मोबाइलों में एनपीसी यानी कि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर ही लग करके आ रहे हैं जिनकी कोई माइनस और प्लस साइड नहीं होती है। हमारा कैपेसिटर जो है वो दो टाइप से लगाया जाता है, एक लगाया जाता है सीरीज़ में और दूसरा लगाया जाता है पैरेलल में। तो हम समझ लेते हैं सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है। जो सीरीज़ वाला कैपेसिटर होता है वो हमारा सिग्नल बाईपास कराने, जबकि जो हमारा पैरेलल में कैपेसिटर लगा होता है वो सप्लाई को फिल्टर करने के लिए लगाया जाता है। ये हमारी नेगेटिव सप्लाई है और ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई है। नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई दोनों के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर जो है वो दूसरा होता है हमारा सीरीज़। सीरीज़ क्या होता है? यानी कि अगर हमारी यहाँ पर ये आईसी लगी है या कोई सप्लाई यहाँ आ रही है इस सिरे पर, अब मान लीजिए ये हमारा जो है वो कॉइल है और ये हमारा रजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटर लगा है। तो आईसी से पहले सप्लाई यहाँ आई, आउट हुई, रजिस्टेंस पर आई और यहाँ से आउट हुई, कैपेसिटर पर आई, कैपेसिटर से सिग्नल यहाँ दूसरी आईसी में या जिस चीज़ के लिए लगाया गया है उसमें सिग्नल आ जाएगा। तो अगर सप्लाई इस तरीके से आती है यानी कि एक ही सप्लाई हो करके जा रही है तो वो हमारा सिग्नल पास करने के लिए वो सीरीज़ होता है, और अगर माइनस और प्लस में कोई पार्ट्स लगा होता है तो वो पैरेलल होता है। ये हमारा पैरेलल है और ये सीरीज़ है, यानी कि जो माइनस और प्लस में कंपोनेंट लगे हैं वो हमारे पैरेलल में होते हैं, और जो माइनस और प्लस सप्लाई में नहीं लगे होते हैं, सिर्फ एक ही सप्लाई में लगे होते हैं, उनको हम सीरीज़ बोलते हैं। यानी कि जिसकी
एक साइड पर भी वही पॉजिटिव सप्लाई है और दूसरी साइड पर भी पॉजिटिव है तो वो सीरीज़ होता है। जिसकी एक साइड पर माइनस और दूसरी साइड पर प्लस सप्लाई होती है वो कैपेसिटर होता है। और उन्हीं कंपोनेंट के ख़राब होने पर शॉर्टिंग भी आती है हमारे मोबाइल में। जो शॉर्टिंग भी आती है जो कंपोनेंट हमारी माइनस और प्लस सप्लाई में लगे होते हैं। जो हमारे सीरीज़ में लगे होते हैं उनसे शॉर्टिंग नहीं आती है। जो माइनस और प्लस दोनों सप्लाई में लगे होते हैं उनसे हमारी शॉर्टिंग भी आती है। इस साइड से अगर कंपोनेंट लगे होते हैं हमारे एक माइनस और प्लस साइड में तो वो हमारा पैरेलल कहलाया जाता है। जबकि एक सिरे से दूसरे सिरे पर सप्लाई आ रही है उसको हम सीरीज़ बोलते हैं। अगर इस टाइप से किसी सप्लाई में कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये सिग्नल को पास कर रहा है जबकि ये सप्लाई को फ़िल्टर कर रहा है। माइनस प्लस साइड में जो लगा है वो सप्लाई को फ़िल्टर कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉइल के बारे में। किसी सुचालक तार द्वारा बनाई गई रचना को हम कॉइल कहते हैं। ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए लगाया जाता है और इसको करंट देने पर ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। कॉइल जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा उसमें नॉर्मल कॉइल। नॉर्मल कॉइल की जगह हम जंपर को लगा सकते हैं। दूसरा होता है हमारा बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल जो है वो एम्पियर को कम करके और वोल्टेज को बढ़ा करके देता है। जबकि हमारा बक कॉइल जो होता है वो एम्पियर को बढ़ा करके और वोल्टेज को कम करके देता है। देखते हैं कि हम हमारी वीडियो में किस तरीके से कॉइल का वर्क रहता है। कॉइल किसी सुचालक तार द्वारा बनाई गई रचना को हम कॉइल कहते हैं। इसे वोल्टेज देने पर ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है और ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए लगाया जाता है। इसे सर्किट बुक में हम एल अक्षर के नाम से जानते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। यानी कि अगर हमें सर्किट बुक में इस तरीके का सिंबल मिलता है या इस तरीके का अक्षर एल लिखा हुआ होता है तो वो हमारा कॉइल होगा। कॉइल हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल कॉइल, दूसरा होता है हमारा बूस्ट कॉइल। मोबाइल पीसीबी के अंदर नॉर्मल कॉइल जो है ज़्यादा लगे होते हैं और बूस्ट कॉइल हमारा ज़्यादातर लाइट सेक्शन में लगा होता है। बूस्ट कॉइल की जगह हम कॉइल ही लगाएंगे जबकि नॉर्मल कॉइल की जगह हम जंपर लगा सकते हैं। नॉर्मल कॉइल जो होता है वो सप्लाई को एक साइड से दूसरे साइड पर देने के लिए होता है जबकि बूस्ट कॉइल जो है वो वोल्टेज को बूस्ट करके देता है, वोल्टेज को बढ़ा करके देता है। तो ये बूस्ट कॉइल जो है ज़्यादातर लाइट सेक्शन में लगा होता है और ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके देता है। बूस्ट कॉइल हमारे साइज में बड़ा होता है और नॉर्मल कॉइल जो है वो हमारा छोटा होता है साइज में। बूस्ट कॉइल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और ज़्यादातर लाइट सेक्शन में पाया जाता है। और इसी तरीके के लिए जो सप्लाई में कॉइल लगे होते हैं वो बूस्ट कॉइल नहीं होते हैं। ये जो है लाइट सेक्शन में ज़्यादातर पाया जाता है बूस्ट कॉइल। नॉर्मल कॉइल पूरी पीसीबी में पाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे डायोड के बारे में कि हमारे डायोड का मोबाइल में क्या वर्क होता है और उसको किस लिए लगाया जाता है और सर्किट बुक में उसका क्या सिंबल होता है और उसका डेनोटिंग लेटर क्या होता है। डायोड हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल डायोड और दूसरा होता है हमारा जेनर डायोड। नॉर्मल डायोड का जो वर्क होता है ये वोल्टेज को एक ही दिशा में जाने देता है जबकि हमारा जो जेनर डायोड होता है वो हमारे मोबाइल में सप्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। जबकि नॉर्मल डायोड जो है वो हमारा वोल्टेज को एक ही दिशा में जाने देता है। जैसे हमारा नल होता है ना, तो नल में जब हम पंप चलाते हैं तो पानी ऊपर आता है। अगर ऊपर से हम बाल्टी भर भर के पानी नीचे डालें तो पानी नीचे नहीं जाएगा। अगर नल में कोई प्रॉब्लम हो गई है तब पानी नीचे जाएगा। ऐसे ही डायोड का वर्क जो है वो डायोड वोल्टेज को एक ही दिशा में जाने देता है, दूसरी दिशा में वापस नहीं आने देगा। वापस जब आने देगा जब डायोड हमारा ख़राब हो जाएगा या हमारा शॉर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल डायोड का जो वर्क होता है वो वोल्टेज को एक ही दिशा में जाने देना, जबकि हमारा जो जेनर डायोड होता है वो प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। डायोड हमारा सर्किट बुक में वी अक्षर के नाम से जाना जाता है। जो डेनोटिंग लेटर है वो वी अक्षर के नाम से होता है।
देखते हैं हम अपने वीडियो में आगे चल के। डायोड पी तथा एन टाइप के सेमीकंडक्टरों के द्वारा मिलाकर बनाया गया पार्ट्स डायोड कहलाता है। ये वोल्टेज को एक ही दिशा में जाने देता है। डायोड हमारे वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मगर मोबाइल में हमारे दो तरीके के डायोड यूज़ होते हैं। अगर हम एलईडी डायोड हटा दें, एलईडी डायोड हमारे कोई मोबाइल के अंदर पार्ट्स में नहीं लगा होता है, वो डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी वगैरह जलती है उसमें होता है लगा हुआ, तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम मदरबोर्ड के अंदर जो डायोड लगे होते हैं, जो कंपोनेंट कहलाए जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो मोबाइल के अंदर हमारे दो तरीके के डायोड लगे होते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल डायोड, जिसका सिंबल जो है ये हमारे नॉर्मल डायोड का सिंबल होता है। इसका वर्क होता है वोल्टेज को एक ही दिशा में जाने देना। दूसरा होता है हमारा ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड ये जो है सप्लाई की माइनस और प्लस में लगा होता है। इसको एक तरीके से प्रोटेक्टर भी बोला जाता है, जो सप्लाई को प्रोटेक्ट करता है। ज़ीनर डायोड का सिंबल जो है वो इस तरह से होता है। अब हम नॉर्मल डायोड को कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि चार्जिंग कनेक्टर से इसका पॉजिटिव सिरा जो है डायोड की नेगेटिव साइड पर गया है, और डायोड की पॉजिटिव साइड से सप्लाई जो है वो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव साइड पर आ रही है। तो ये एक ही दिशा में जाने देता है वोल्टेज को, यानी कि हमने इधर से चार्जर लगाया तो ये वोल्टेज जो है वो यहाँ से आया और यहाँ से ऊपर चला गया। अब जब हमने चार्जर निकाल लिया तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद ये नीचे आया नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में डायोड लगा है, और डायोड का काम होता है वोल्टेज को एक ही दिशा में जाने देना, वापस नहीं आने देना। जैसे कि हमारा नल होता है, जब हम नल को चलाते हैं तो पानी ऊपर आता है, मगर अगर हम ऊपर से पानी डालें तो पानी नीचे नहीं जाएगा। ऐसे ही डायोड का वर्क होता है, एक साइड से वोल्टेज जाएगा, दूसरी साइड से अगर हम करंट देंगे तो वो पीछे नहीं आएगा। तो नॉर्मल जो डायोड का काम होता है वो वोल्टेज को एक ही दिशा में जाने देना, यानी कि करंट को आगे जाने देगा। अगर आगे से करंट कोई पीछे वापस देते हैं तो वो नहीं आने देगा। वो किस कंडीशन में आएगा? जब डायोड शॉर्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में वो दोनों साइड से करंट, एक इधर भी साइड से करंट वापस भेजेगा और उधर से भी करंट को वापस भेजेगा। अगर डायोड सही है तो वो एक ही दिशा में करंट को, यानी कि एक साइड से तो करंट पास करेगा, है ना, और अगर ऊपर से करंट देते हैं तो वापस नीचे नहीं आने देगा। अब हम ज़ेनर डायोड को समझ लेते हैं। अब अगर यहाँ हम देखेंगे तो हमारी एक नेगेटिव सप्लाई है माइनस और दूसरी पॉजिटिव सप्लाई है प्लस। इसमें हमारा क्या लगा है? ज़ेनर डायोड, जिसकी जो एक साइड पर पट्टी पड़ी होती है वो इसकी पॉजिटिव साइड होती है। डायोड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होती है, चाहे वो नॉर्मल डायोड हो चाहे ज़ेनर डायोड हो। तो जो इसकी पॉजिटिव साइड होती है उस पर पट्टी पड़ी होती है, वो पॉजिटिव साइड पर लगा होगा। जो नेगेटिव साइड है उस पर पट्टी नहीं पड़ी होगी, वो माइनस साइड पर होगा। तो ज़ेनर डायोड का क्या होता है कि माइनस और प्लस सप्लाई के बीच में लगा देते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा 3.7 वोल्ट आ रहा है और किसी रीज़न की वजह से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ करके ऊपर पहुँचा, जैसे ही बढ़ करके ऊपर पहुँचा तो ये 3.7 पर सेट है ज़ेनर। तो जब इसको थोड़ा बढ़ती वोल्टेज मिलेगा तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से यहाँ
शॉर्ट कर जाएगा, यानी कि जेनर डायोड जो है वो ख़राब हो जाएगा। जब ये यहाँ से शॉर्ट हो गया, माइनस प्लस आपस में मिल गया, तो ऊपर सप्लाई जाएगी, जो भी आईसी वगैरह या कुछ भी लगा होगा तो वो ख़राब नहीं होगा। तो जेनर डायोड को हम एक तरीके से प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। ये वोल्टेज से सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये जो है मोबाइल के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं जेनर डायोड, जबकि जो नॉर्मल डायोड हैं वो 1 या 2 पाए जाते हैं मुश्किल से, जैसे कि चार्जिंग सेक्शन या लाइट सेक्शन। इसके अंदर लाइट सेक्शन के अंदर तो ये कंपलसरी रहता ही रहता है, और जबकि जेनर डायोड जो है वो पीसीबी में ज़्यादा पाए जाते हैं, डिस्प्ले सेक्शन में भी लगा होता है, और हेडफोन कनेक्टर या टच कनेक्टर के पास भी लगे होते हैं, क्योंकि ये सप्लाई को फ़िल्टर करते हैं। अगर ये शॉर्ट हो गए तो सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। और दूसरी चीज़, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि हमारी जो शॉर्टिंग होती है वो सिर्फ़ उन्हीं कंपोनेंट से आती है जो कंपोनेंट हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव में लगे हुए होते हैं, यानी कि पैरेलल में लगे हुए होते हैं, जो सीरीज़ में इस तरीके से लगे होते हैं, यानी कि जिनकी एक साइड से भी पॉजिटिव है, दूसरी साइड से पॉजिटिव आउट हो रही है, इनको सीरीज़ बोलेंगे। या एक साइड से नेगेटिव जा रही है, दूसरी साइड से भी नेगेटिव आउट हो रही है, तो जिनमें इन और आउट, यानी कि एक साइड से सप्लाई इन हो रही है और दूसरे सिरे से सप्लाई आउट हो रही है, तो उस कंपोनेंट को हम सीरीज़ में लगा हुआ मानते हैं। जबकि जिस कंपोनेंट की एक सिरे पर नेगेटिव सप्लाई है और दूसरे पर पॉजिटिव है, तो उस कंपोनेंट को हम पैरेलल में मानते हैं, और पैरेलल में लगे हुए कंपोनेंट से ही शॉर्टिंग आती है, सीरीज़ में लगे हुए कंपोनेंट से शॉर्टिंग नहीं आती है। इस वीडियो में हमने आपको बताया था हमारा कॉइल कैपेसिटर रेजिस्टेंस, इसका क्या वर्क होता है और इसका क्या सिंबल होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी, उसमें हम बताएंगे कि हम अपने मोबाइल में मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे वोल्टेज देखते हैं और उसको कैसे चलाएंगे।